कल वैसे वो नियोमी वाली चीज़ ज़्यादा नहीं हो गई? मतलब मैं तो ये सोच रहा था कि हर कोई कितना एक्साइटेड था ना कि नियोमी को चैंपियनशिप मिलनी चाहिए, मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। मीनवाइल नियोमी के लिए सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है? दैट। एंड देखा जाए तो लाइक बनता भी है। आई मीन एक चैंपियनशिप के लिए कोई ज़्यादा एक्साइटेड होना चाहिए अपनी फैमिली के लिए, ऑब्वियसली फैमिली। लाइक लुक एट रोमन रेंस। तुमको क्या लग रहा है वो क्यों, वो उसके पास इतना बड़ा फैन बेस है लेकिन फिर भी वो फैमिली के साथ क्यों रहता है? बिकॉज दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। So yes, the champions of the world में 3DX Chetan, the best wrestling creator on the subcontinent with the best wrestling audience and Ayatollah of rock and roll क्रिस जेरिको के बारे में। अब देखो यार, क्रिस जेरिको का नाम कितना उछलने वाला है, और मैं सही में बता रहा हूँ ये हमारे साथ प्रैंक कर रहा है। क्रिस जेरिको का अपेरेंटली कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है एंड वो डब्ल्यूडब्ल्यू में आने की सोच रहा है, ऐसा हमें बिलीव करवाया जा रहा है। फिर तो चाहे सोशल मीडिया में न्यूज़ आउटलेट्स हो या फिर क्रिस जेरिको खुद हो, क्योंकि उस बंदे ने उस पोस्ट को लाइक किया था जिसमें लोग ये कह रहे थे कि क्रिस जेरिको को डब्ल्यूडब्ल्यू में रिटर्न करना चाहिए। कभी कभी ना सुपरस्टार्स इसीलिए भी करते हैं ताकि उनका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ सके, उनका जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें पैसे ज़्यादा आ सके। लाइक आपने देखा था रैंडी ओटन के केस में, रिमेंबर रैंडी ओटन और रिवाइवल वाला टाइम जब दोनों साथ में टैग टीम, ट्रिपल टैग टीम थे, उस टाइम पे रैंडी ओटन ने एक फोटो डाली थी, आई रिमेंबर, उसमें द एलीट यंग बक्स वाला टीज कर रहे थे, बेसिकली एडब्ल्यू में जाने का टीज कर रहे थे, ताकि ये हो कि भाई ये ऑल एलीट रेसलिंग में चला जाएगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफर कर देना चाहिए, वैसे भी कुछ ही वेटरन्स बचे हुए हैं हमारे पास। उसी तरीके से क्रिस जेरिको भी करने की सोच रहा है। एंड क्रिस जेरिको तो लाइक लिटरली करता धरता है ऑल एलीट रेसलिंग का। मतलब अगर किसी एक ऐसे बंदे का नाम लेना चाहूँगा मैं जिसकी वजह से ऑल एलीट रेसलिंग बनी का तो पता नहीं, बट जिसकी वजह से ऑल एलीट रेसलिंग चली वाज क्रिस जेरिको। वो याद है मेरे को टाइम अभी भी 2018 का, जब क्रिस जेरिको डब्ल्यूडब्ल्यू से बाहर एक अलग ही दुनिया में निकल चुका था, डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस को एक अलग ही चीज़ से इंट्रोड्यूस करा रहा था, एनजेपीडब्ल्यू में जाके लड़ रहा था, एंड देन ही स्टार्टेड दिस ऑल एलीट रेसलिंग थिंग एंड आई थिंक क्रिस जेरिको वाज द बिगेस्ट नेम देयर। तो उसकी वजह से ऑल एलीट रेसलिंग आज इस पोजीशन पे है। आई थिंक उतनी हाइप ना मिलती अगर क्रिस जेरिको ना होता तो। कोडी रोड्स भी वो कोडी रोड्स नहीं है जो कि आज हम जानते हैं। तो ऑब्वियसली उन सब में से अगर कोई सबसे ज़्यादा पॉपुलर था तो वो क्रिस जेरिको ही था। एंड अब सिचुएशन क्या हो रही है कि जब से पता चला है कि क्रिस जेरिको अपेरेंटली डब्ल्यूडब्ल्यू में आ सकता है, अभी कुछ पता नहीं है, क्रिस जेरिको की तरफ से ही पता नहीं, हो सकता है वो डॉक्स करने की कोशिश कर रहा था कि उसके कॉन्ट्रैक्ट के पैसे बढ़ सके। एंड जिस तरीके की उसने बातें बोली है, मेरे को भी ऐसा लगता है कि नहीं यार, ट्रिपल एच के साथ और सीएम पंक के साथ वो दोबारा से तो काम नहीं करना चाहेगा, वो ऑल एलीट रेसलिंग में ही खुश होगा। बट उसके फैंस एज यूजुअल ऑलरेडी मुंह मोड़ लिया है क्रिस जेरिको से। ऑल एलीट रेसलिंग के फैंस तो आपको पता ही होगा, दुनिया की सबसे टॉक्सिक ब्रीड, वो और क्रिस जेरिको के अगेंस्ट में ऑलरेडी ही हो गए हैं। उसके खिलाफ बाकी कैसी कैसी चीज़ें कि अरे ये तो अच्छा ही है जा रहा है, इसके पास तो वैसे भी चार्जेस लग रखे हैं इतने सारे। अबे तो जब से तुम्हारी कंपनी में था तब तुम्हें चार्जेस याद नहीं आ रहे थे? मतलब एक सुपरस्टार तब तक ही बुरा है जब तक वो कंपनी से बाहर है, जैसी ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर आ गया उसका सब ठीक हो गया। बट मैं सही में बताऊं क्रिस जेरिको, अब तुम क्यों आ रहे हो? तुम्हारा उस टाइम पे इतना अच्छा हाई टाइम चल रहा था, तुम चले गए वहाँ तानाहाशी से लड़ने, ओकाडा से लड़ने, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, लेकिन उसी टाइम पे ही। बट ठीक है, मैं समझ सकता हूँ उस टाइम पे विंस मैकमैन का 2018-19 वाला टेरर ईयर देखने को मिल रहा था, और तुम्हारा बनता भी है। तुम्हारा और केविन ओवेंस का जो हश्र किया था उसने 2017 की रेसलमेनिया में, ये बनता भी है। लेकिन अभी इस पॉइंट पे आई फील लाइक कि बहुत लेट हो चुके हैं। 2020 में आ जाते तो ज़्यादा बढ़िया होता। लाइक सीएम पंक से सीखो यार, कि गए वहाँ पे तबाही मचा के आ गए यहाँ पे तुम, और तुम अगर आ भी रहे हो तो तबाही मचा के तो आओ। ऐसे क्या बिना केओस के कैसे एंट्री मिलेगी आपको? और तुम्हें क्या लग रहा है कोडी रोड्स जैसा तुम्हें भी रन मिल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बट काफ़ी लोग कह रहे थे कि हमें क्रिस जेरिको की ज़रूरत है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। देखो ज़रूरत तो मैं नहीं कहूँगा कि है, मतलब मैंने क्रिस जेरिको को लड़ते हुए देखा है। आई डोंट थिंक सो कि क्रिस जेरिको के आने से कुछ बहुत मैसिव बदल जाएगा। इनफैक्ट एज तब 2020 में आया था, अगर मैं उसको कंपेयर करूं 2021 से बाद वाले एज में, आई थिंक बहुत मैसिव डिफरेंस है। आई फील लाइक कि एज भी अब वो एज नहीं रहा जिसको हम चाह रहे हो कि हाँ भाई ये डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर रहना चाहिए। आई थिंक एज एंड क्रिस जेरिको का हो भाई। रैंडी ओटन क्या चीज़ है यार, मतलब ये सब सेम टाइम के ही तो है। इनफैक्ट रैंडी ओटन बाद का है,
एज और क्रिस जेरिको को नहीं, हाँ अच्छा, तभी तो इट मेक सेंस क्योंकि वो पहले के हैं तो वो थोड़ा जल्दी बूढ़े हो रहे हैं। बट रैंडी ऑर्टन भाई, वो तो देख के लगता है कि ये बंदा अभी अभी आया, इसको अपॉर्चुनिटीज और मिलनी चाहिए। बट रही बात क्रिस जेरिको की, अगर वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आता है तो ठीक है, देखते हैं क्या किया जाएगा। ज़्यादा चौड़ में तो ना रहे तो ज़्यादा बढ़िया है, बिकॉज आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि क्रिस जेरिको कुछ बहुत बड़ा, मैं नहीं चाहता मिले भी उसे, बिकॉज ना इट्स ओके, लाइक तुम्हारा जो वो था ना रन बड़ा वाला, वो चला गया है। बट मैं ये चाहता हूँ कि तुम एक नई साइड लोगों को दिखाओ, मे बी जो तुम ऑल एलीट रेसलिंग में दिखाना चाह रहे थे, जहाँ घंटा कोई भाव देना चाह रहा था, तुम वो डब्ल्यूडब्ल्यू में दिखा के देख लो, क्या पता मजा आ जाए। हमें अल्टीमेटली कैरेक्टर ही तो चाहिए डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, मेन इवेंट सुपरस्टार्स तो हम पे है, उनकी कोई हमें कमी है नहीं। बट एनीवे, क्रिस जेरिको इन डब्ल्यूडब्ल्यू, डेफिनेटली कमेंट्स में आपने लिख के बताना कि नोस्टैल्जिया के अलावा, लाइक नोस्टैल्जिया को हटा दो दिमाग से, कि आप क्रिस जेरिको को डब्ल्यूडब्ल्यू में देखना चाहोगे, स्पेशली तब जब आपने ऑल एलीट रेसलिंग में देखा है उसे लड़ते, एक बार देखना जाके, फिर मेरे को बताना कि तुम देखना चाहते हैं नहीं। कमेंट्स में लिखो, आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।